नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काले मेघा पानी दे पाठ, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। इसमें जो है एक, जैसे बारिश नहीं आती तो गांव में क्या करते हैं लोग, कभी छलनी से पानी जो है, एक बूढ़ा व्यक्ति बन जाता है और दूसरे लोग उस पर वो जो है पानी मांगते हुए पूरे गांव में फिरता है और लोग उसको पानी देते हैं। तो इस तरह से जो है कि बरसात हो जाएगी। कई बार क्या करते हैं कि जो वो बनाते हैं, पूड़े वगैरह बनाते हैं और भी फिर वो सबको खिलाते हैं गर्मी में। और जो है वो किसके लिए कि बीच जो गांव में बारिश हो जाए। और इसमें इस पाठ में भी ऐसा ही कुछ लेखक ने वर्णन किया है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं एक टोली बना लेते हैं और उसको इंद्र की सेना मानते हैं। मेंढक मंडली भी बोला जाता है। उस पर जो है गांव में फिरते हैं पानी मांगते हुए, और जो लोग हैं, घरों की जो औरतें हैं, वो जो है उन पर पानी डालती है, वो कीचड़ में डालते हैं ताकि जो परमात्मा है वो बारिश कर दे। तो लेखक जो है वो एक पढ़ा लिखा है और जो विज्ञान के तरीके से वो सोचता है, वैज्ञानिक दृष्टि से वो सोचता है कि भाई इस तरह से जो है पानी कैसे प्राप्त हो सकता है, ये तो पानी की बर्बादी है। तो लेखक का मानना है कि पानी की बर्बादी है, लेकिन जो लेखक की जो दीदी है वो उसके तर्कों को अपने तर्कों के द्वारा काट देती है। भाई अगर हम बीज नहीं बोएंगे तो अनाज कैसे प्राप्त होगा। तो इस तरह से अगर हम इंद्र को जल नहीं अर्पित करेंगे तो इंद्र देवता बरसात कैसे देंगे। यही इस पाठ में बताया गया है, काले मेघा पानी दे। तो पाठ का सार है, काले मेघा पानी दे संस्मरण धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। संस्मरण मैं पीछे भी बता चुकी हूँ कि जो यादें हैं हमारे भूतकाल की, और वो हम जब याद करते हैं और लेख का रूप दे देते हैं, उसी को संस्मरण कहते हैं। इसमें लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण हुआ है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास की अपनी सामर्थ्य है। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उत्तेजित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। लेखक ने अपने किशोरपन जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए, अनावृष्टि यानी बरसात नहीं होने दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सभा द्वार द्वार पानी मांगते चलती है। लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उस पानी को निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। भी इंद्र सेना पर जो पानी फेंका जाता है वो क्या है, पानी की बर्बादी है। और पहले ही सूखा पड़ा हुआ है और लोग जो है पानी को वैसे बर्बाद कर रहे हैं। आषाढ़ के उन सूखे दिनों में जब चहुं ओर यानी चारों ओर पानी की कमी होती है, तो ये इंद्र सभा गांव की गलियों में जयकारे लगाते हुए पानी मांगते फिरती हैं। अभाव के बावजूद भी लोग अपने अपने घरों से पानी लेकर इन बच्चों को सिर से पैर तक तर कर देते हैं। आषाढ़ के इन दिनों में गांव शहर के सभी लोग गर्मी से परेशान त्राहिमाम कर रहे होते हैं। तब ये मंडली काले मेघा पानी दे के नारे लगाती हुई यहाँ वहाँ घूम रही होती है। अनावृष्टि के कारण शहरों की अपेक्षा गांव की हालात त्रासदपूर्ण हो जाती है। शहरों की बजाय जो गांव के हालात हैं वो बहुत ही कष्टदायक हो जाते हैं, दुखदायक हो जाते हैं। खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती है, जमीन फटने लगती है, पशु प्यास के कारण मरने लगते हैं। लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता, बादल कहीं नजर नहीं आते। ऐसे में लोग पूजा पाठ कर हार जाते हैं तो यह इंद्र सेना निकलती है। लोग अंधविश्वास के कारण पानी की कमी होते हुए भी पानी को बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह के अंधविश्वासों से देश को बहुत क्षति होती है, क्षति यानी हानि होती है, जिसके कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और उनके गुलाम बन गए हैं। लेखक वैसे तो इंद्र सभा की उम्र का था, उम्र तो वैसी थी, लेकिन वह आर्य समाजी संस्कारों से युक्त
था कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था, अतः उसमें समाज सुधार का जोश अधिक था। अंधविश्वासों से वह डटकर लड़ता था। लेखक को जीजी अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करती थी। तीज त्योहार, पूजा पाठ अनुष्ठानों को जिन्हें लेखक अंधविश्वास मानता था, जीजी के कहने पर उसे सब कुछ करना पड़ता था। इस बार जीजी के कहने पर भी लेखक ने मित्र मंडली पर पानी नहीं डाला, जिससे वह नाराज हो गई। बाद में लेखक को समझा बुझाकर उसने अनेक बातें कही। पानी फेंकना अंधविश्वास नहीं, यह तो हम उनको अर्घ्य चढ़ाते हैं, जिससे खुश हो इंद्र हमें पानी देता है। मतलब ये उसकी जीजी ने तर्क दिया, ये अर्घ्य चढ़ा, जैसे हम सूर्य को जल अर्पण करते हैं वैसे ही इंद्र को भी जल का अर्घ्य चढ़ाया जाता है, जिससे वो खुश हो जाते हैं और पानी देते हैं। उन्होंने बताया कि ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा, ऋषि मुनियों ने, किन्होंने दान को सबसे ऊंचा बताया है? ऋषि मुनियों ने। सबसे ऊंचा स्थान दिया है। जीजी ने लेखक के तर्कों को बार बार काट दिया। अंत में लेखक को कहा कि किसान पहले 5-6 सेर अच्छा गेहूं बीज रूप में अपने खेत में बोता है, तत्पश्चात वह 30-40 मन अनाज उगाता है। तो जो लेखक की जो जीजी है, उन्होंने क्या कहा कि जैसे किसान है, वे खेत में गेहूं बोता है, भी थोड़ा सा 5-6 सेर बोता है और बहुत सारा अनाज खेत में से जो है उगाता है। तो उसी तरह अगर हम इंद्र को थोड़ा सा अर्घ्य नहीं देंगे तो बारिश कैसे देंगे? तो इस तरह से जो है अपना तर्क दे दिया। वैसे ही यदि हम बीज रूप में थोड़ा सा पानी नहीं देंगे तो बादल फसल के रूप में फिर हमें पानी कैसे देंगे? संस्मरण के अंत में लेखक को राष्ट्रीय चेतना का भाव मुखरित होता है कि हम 50 सालों के बावजूद भी पूर्ण आजाद नहीं हुए। हम आज भी अंग्रेजों की भाषा, संस्कृति, रहन सहन से आजाद नहीं हुए और हमने अपने संस्कारों को नहीं समझा। हम भारतवासी मांगे तो बहुत करते हैं, लेकिन त्याग की भावना हमारे अंदर नहीं है। हर कोई भ्रष्टाचार की बात करता है, लेकिन कभी नहीं देखता कि क्या हम स्वयं उसका अंग नहीं बन रहे। देश की अरबों खरबों की योजनाएं न जाने कहाँ गुम हो जाती हैं। और लेखक कहता है कि काले मेघा समूह बनकर बरसते हैं, लेकिन गगरी फूटी रह जाती है और बैल प्यासे रह जाते हैं। न जाने यह स्थिति कब बदलेगी। लेखक ने देश की भ्रष्टाचार की समस्याओं के प्रति व्यंग व्यक्त किया है। तो आखिर में जो लेखक है वो ये कहता है कि जो हमारा जो मन है, मनुष्य जो है मानसिक तौर पर अब भी गुलाम है। अब भी वो अपने अधिकारों को पहचान नहीं पाया है और हम जो भ्रष्टाचार हैं उसको हम सहन करते जा रहे हैं। कोई भी हमारे ऊपर जो है अत्याचार करता है तो हम उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाते। तो उसी तरह जो काले मेघ हैं वो हम पर बरसते जाते हैं और हम जो है हमारी जो गगरी है जो फूटी रहती है और बैल जो है वो प्यासे रह जाते हैं। यानी गगरी जो फूटी कैसे रह गई, यानी हमारे अंदर ही लीकेज है, हमारे अंदर ही उस चीज को हम उस चीज का जो है विरोध नहीं कर पाते, इसीलिए हम जो है जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं। हमें कुछ भी हमारे हक अधिकार हमें प्राप्त नहीं हो पाते। तो इस तरह से ये एक व्यंग्यात्मक लेख भी बन जाता है। तो ये आपका लेसन था काले मेघा पानी दे, आपको समझ में आ गया होगा। इसके प्रश्न है, जैसे इसमें ये दिया हुआ है, मेंढक लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया? यह टोली आपको इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी अपने आप को? तो लड़के समूह में एकत्रित होते, नंगे शरीर उछलते कूदते, अत्यधिक शोर शराबा करते हुए गलियों में कीचड़ करते हुए घूमते थे। ये गलियों में इधर उधर तोड़ा करते थे और इसी आधार पर लोगों ने लड़कों को मेंढक मंडली का नाम दे दिया। और यह टोली अपने आप को इंद्र की सेना इसलिए कहकर पुकारती थी क्योंकि यह अनावृष्टि छुटकारा पाने हेतु लोक आस्था के कारण इंद्र महाराज को खुश करने के लिए ऐसा कार्य करती थी। इनका मानना था कि हमारे इसी कार्य से प्रसन्न होकर इंद्र देवता काले मेघा जो है लेकर वर्षा आएंगे और जिसे शहर
खेत खलियान खिल उठेंगे। जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने की किस तरह से सही ठहराया? तो जीजी ने यही कहा था कि भाई इंद्रसेना पर पानी नहीं फेंकेंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे, और यह पानी की बर्बादी नहीं बल्कि यह तो पानी का अर्थ है जिसे हम कुछ पानी की चाह लेकर चढ़ाते हैं। मनुष्य जिस वस्तु को दान में नहीं देगा तो फिर कैसे पाएगा? संसार में ऋषि मुनियों ने दान को सर्वोत्तम बताया है। बिना त्याग दान नहीं होता। त्याग भावना से जो दान किया जाता है उसी से फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार किसान 30-40 मन गेहूं की पैदावार के लिए पहले अपने खेत में 5-6 सेर अच्छे गेहूं की बुआई करता है। अगला प्रश्न, पानी दे गुड़धानी दे। मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की गई है? तो अनावृष्टि के कारण चारों ओर सूखा छा जाता है। शहर की अपेक्षा गांव के हालात खराब हो जाते हैं। कृषि योग्य भूमि सूखकर पत्थर हो जाती है। जमीन फटने लगती है। लू के कारण पशु प्यासे मरने लगते हैं। मेघों से वर्षा होकर ही सूखी भूमि फिर से कृषि योग्य बन जाए और फसलें लहलाने लगेंगी। अनाज की पैदावार होगी तथा पशु भी प्यासे नहीं मरेंगे। दूध अच्छी प्रकार से देंगे जिससे धन धान्य की प्राप्ति होगी। चारों तरफ खुशहाली फैल जाएगी। सबको खाने पीने की भरपूर सामग्री मिलेगी। इसलिए मेघों के साथ साथ गुड़धानी की मांग भी की गई है, यानी खाने पीने की चीजें। गगरी फूटी बैल प्यासा। इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? गगरी फूटी बैल प्यासा। इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात इसलिए मुखरित हुई है क्योंकि अनावृष्टि के कारण चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है। कुएं तालाब पानी सब सूख गए हैं। कहीं पानी का नामो निशान नहीं रहता। पीने का पानी बिल्कुल नहीं रहता, जिससे पशु पक्षी प्यास के कारण व्याकुल होकर मरने लगते हैं। और इंद्रसेना जब पहले गंगा मैया की जय बोलती है, नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक प्रवेश में क्या महत्व है? इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय इसलिए बोलती है क्योंकि भारतीय समाज में गंगा को एक माँ के समान पवित्र माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है। मेघा भी गंगा से ही पानी लेकर बरसते हैं। नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक प्रवेश में अनूठा महत्व है। भारतीय संस्कृति में नदियों को माँ की तरह पूजा जाता है। समाज में उन्हें पवित्र माना जाता है। उसके जल को पवित्र मानकर लोग अपने घरों में जल लाकर रखते हैं तथा प्रभु के श्री चरणों में उसका अर्घ्य चढ़ाते हैं। गंगा जैसी पावन नदी में लोग स्नान करके अपने को धन्य समझते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो कोई भी गंगा नदी में स्नान कर लेता है उसके जीवन के सभी पाप मिट जाते हैं। इसी प्रकार सभी नदियों के जल को पावन माना जाता है। नदियों के पवित्र जल में स्नान करने हेतु समय समय पर उनके किनारों पर मेलों का आयोजन किया जाता है। श्रद्धालु दूर दूर से इनकी पूजा अर्चना करके तत्पश्चात स्नान करते हैं। तो ये था पाठ जो है काले मेघा पानी दे। आपको ये पाठ जो है समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद बच्चों।